और संसद में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश होने के बाद जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जंतर मंतर पर धरने की तैयारी कर रहा है, वहीं इस मुद्दे पर मौलाना बढ़ते दिख रहे हैं। इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ उमर इलियासी ने कहा है कि मामला हर प्रदर्शन के जरिए हल नहीं हो सकता, बातचीत के जरिए हल हो सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने भी कहा है कि रमजान का महीना धरना प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि खुदा की इबादत के लिए है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कल 17 मार्च को प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। उससे पहले हरियाणा में वक्फ बोर्ड की सभी जमीनों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में अब लड़ाई संसद से सड़क तक होने वाली है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस विधेयक के खिलाफ 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर महाधरना करने का ऐलान कर चुका है, लेकिन उनके धरने से पहले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी सुर्खियों में आ गए हैं। हरियाणा के सीएम ने बड़ा प्लान बनाया है। हरियाणा में वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर की गई हर जमीन की जांच होगी। वक्फ बोर्ड से जमीन लेकर वापस शामलात में ली जाएगी। गाँव की साझी जमीन को शामलात कहा जाता है। जमीन की जाँच के लिए रोहतक और करनाल के डिवीजन कमिश्नर की टीम बनी है। 1967 से पहले वो जमीन श्यामलात दे थी, वहां कोई वक्फ बोर्ड नहीं था। 1990 में उस जमीन को वक्फ बोर्ड के नाम ट्रांसफर कर दिया गया। ये उस समय की सरकार होगी जी। उस समय कौन सरकार थी? यही थे, और तो कोई था नहीं। इनका तो एक छत्र राज चलता था। मैंने कहा कि ये तो बड़ा गंभीर मामला है। इसके माध्यम से हमें यह पता चला है कि 1967 में श्यामलात दे को वक्फ बोर्ड को दे दिया है, और भी बहुत सारी ऐसी जमीन होगी जो श्यामलात की जमीन को वक्फ बोर्ड के नाम ट्रांसफर किया होगा। ये कमेटी इसीलिए हमने बनाई है, पूरे प्रदेश की जांच करेंगे। रोहतक के पीराबोधी में ये वही करीब 36 एकड़ की जमीन है। इस विवादित जमीन के लिए वक्फ बोर्ड और गाँव का ही एक परिवार लड़ाई लड़ रहा है। परिवार के मुताबिक उनकी पुश्तैनी जमीन को हरियाणा सरकार ने 1990 में वक्फ को दे दिया था। डॉक्टर हनीफ कुरैशी है वक्फ बोर्ड के करता धरता। उन्होंने एक लेटर जारी किया है यहाँ स्टेट ऑफिसर रोहतक को कि भाई जो 2006 में पार्टी डिग्री हुई थी ना, जिसमें इनका पोजीशन मान्य था, उसके अकॉर्डिंग एक वकील तैयार करो और इनके खिलाफ कब्जे का दावा डालो, ड्यू प्रोसेस हो, कब्जा लो। तो मैडम उसकी भी इम्प्लीमेंट नहीं करी बोर्ड ने। पोजीशन का मतलब पोजीशन लो मैडम, इनसे हमारे से पोजीशन लो, वो तो उन्होंने उसका कुछ नहीं किया। इस बीच संसद में वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कल जंतर मंतर पर इसे लेकर बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी को धोखा करार दे रहा है। जेपीसी धोखा है, हमको मालूम था कि धोखा देने के लिए बनाई गई है। क्या आप कहते हैं वहाँ के जो मिनिस्टर थे, कहा अरे गरीबों की मदद की जाएगी, गवर्नमेंट के अंडर में आ गया तो गरीबों की मदद होगी। तो मैं कहता हूँ कि उसके वक्फ बोर्ड के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा प्रॉपर्टी जो है वो मंदिरों की है, और 1000 टन सोना जो है मंदिरों के अंदर छुपा हुआ है। उसको आप निकालिए और हिंदू जो निर्धन उनको बांटी, मुसलमानों को ना दीजिए, हिंदू गरीबों को दीजिए। सारे निर्धन हिंदू जो है धनवान हो जाएंगे। वो पब्लिक प्रॉपर्टी है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, इस पर आप कब्जा कर रहे हैं, उस पर कोई कब्जा नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने को आमादा है, लेकिन कुछ मुस्लिम धर्मगुरु इस प्रोटेस्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो वक्फ संशोधन बिल को मोदी सरकार की संजीदा पहल करार दे रहे हैं। अगर वक्फ का मामला हो, जब ट्रिपल तलाक का मामला आया था तब भी सड़कों पर इसी तरह से लोग आए थे, इसी तरह से चैलेंजेस उनको बताया गया था। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी मसले का हल, किसी तरह का भी कोई बात, बैठकर उसका हल निकलना चाहिए। इस तरह से सरकार ने जेपीसी का ऐलान किया, उसकी लगातार देश भर में बैठकें हुई, स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सरकार संजीदा है। वो चाहती है कि चूंकि अमेंडमेंट एक संशोधन जो एक प्रक्रिया है जो समय अनुसार होती आई है, और मुझे लगता है कि अगर संशोधन में अगर बैठकर स्टेक होल्डर्स बैठ के सही उस पर राय बन जाए तो उसमें बुराई की क्या बात है।